आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो 12वीं किस्त आया है, उस 12वीं किस्त में बहुत सारे किसान भाइयों का पैसा नहीं आया है। तो बहुत सारे जब किसान भाइयों का पैसा नहीं आया है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, जिस वीडियो पर आप सभी का बहुत बहुत प्यार मुझे मिला। इसके लिए हम बहुत बहुत तहे दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं। आप सभी दर्शकों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरे उस वीडियो को सही सही देखा है और पूरा देखने का प्रयास किया है। लेकिन उस वीडियो के बनाने के बाद, फिर जब पैसा रिलीज होने के बाद और उस वीडियो बनाने के बाद मुझे फिर से रियलाइज हुआ कि इसमें एक दो बातें ऐसी हैं जो जानना आपके लिए जरूरी है कि किन्हीं का पैसा क्यों नहीं आया, अगर वो ऐसा क्या कर देंगे जो पैसा उनका आ जाएगा, रुका हुआ पैसा आ जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि पैसा क्यों नहीं आया, अगर आप ऐसा क्या कर दीजिएगा, ऐसा आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना होगा, जिस प्रोसेस को फॉलो करते ही आपका 12वीं किस्त आ जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपके साथ क्या क्या कठिनाई आ सकती है, ये सारा हम इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप जैसा प्यार उस वीडियो को दिए हैं, उसी तरह का प्यार हमारे इस वीडियो को दीजिएगा और आप जानने का पूरा प्रयास कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद कि आखिर आपके साथ हुआ क्या। तो हम उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर वीडियो मेरा देखना शुरू किए हैं तो उसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कपूर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए और हमारे इस फैमिली का हिस्सा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए। हम ऑल पे क्लिक करने के लिए इसलिए बोलते हैं कि जैसे हम वीडियो डालेंगे आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर लेके आते हैं भारत सरकार और बिहार सरकार की वो तमाम योजनाएं जो सीधा सीधा आपके लाभकारी और हितकारी होता है। आइए, हम उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधा। आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ अभी, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, जिसमें 2000 रुपया मिलता है प्रत्येक वर्ष में, 3 बार मिलता है 6000 रुपया, 2-2000 रुपया करके ये 4 महीने पर मिलता है। इस बार 12वीं किस्त आया है, बहुत सारे लोगों को आ गया है और बहुत सारे लोगों को नहीं आया है। और जब वो नहीं आया तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपना स्टेटस चेक करना है। क्यों नहीं आया है ये हम बता चुके हैं, ये हम बताए हैं, लेकिन उसमें हम कुछ अब ऐड करने वाले हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि पहले जो बताया वही चीज, नहीं, हम ऐड करने वाले हैं। तो उस ऐड जो हम अभी आपको बताने वाले हैं वो बहुत बारीकी से समझिएगा। आप सबसे पहले अपना स्टेटस चेक कीजिए। स्टेटस चेक कीजिएगा तो कैसे स्टेटस चेक कीजिएगा? स्टेटस चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाके पीएम किसान डायल करना है, लिखना है। गूगल पे क्या लिखना है? पीएम किसान। किन्हीं के हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल में भी आप डाल सकते हैं, लैपटॉप है तो लैपटॉप पर भी आप पीएम किसान डालिए। पीएम किसान जब आप डालिएगा तो ऊपर जो खुल जाएगा pmkisan.gov.in, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको एक उसके नीचे में आएगा बेनिफिशियरी स्टेटस। उस स्टेटस को आपको देखना है। क्लिक कीजिएगा तो उस पर आएगा मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड, या फिर आएगा रजिस्ट्रेशन, भारत सरकार का जो रजिस्ट्रेशन है वो, या कैप्चा कोड। अगर आप मोबाइल नंबर आपको याद है तो मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड से अपना स्टेटस डाल लीजिए। अगर आप मोबाइल नंबर और आपके पास नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन से डाल लीजिए। अगर फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा है तो नो योर रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर लिखा हुआ है नो योर रजिस्ट्रेशन। नो योर रजिस्ट्रेशन को देख लीजिए। नो योर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा, उसमें सारा डिटेल जो भरना है भर दीजिए, आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप उससे निकाल लीजिए। जब आप स्टेटस चेक कीजिएगा तो आपको 2 सिचुएशन होगा। जिनका पैसा नहीं आया होगा उनका उसमें 2 सिचुएशन होगा। तो आप हम उसका स्क्रीनशॉट हम आप पे लगा रहे हैं, उस स्क्रीनशॉट को देखिए। अगर आपके इस स्क्रीनशॉट पर देखिएगा, सबसे पहला जो हम दिखा रहे हैं वो देखिए क्या लिखा हुआ है, आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस सक्सेस। अगर सक्सेस लिखा है आप आगे बढ़ जाइए। उसी जस्ट आगे देखिए eKYC डन, यस। अगर यहां नो रहता तो भी आपका पैसा रुक गया रहता, इसका मतलब है eKYC आपने नहीं कराया है। एलिजिबिलिटी नो, एलिजिबिलिटी में यस होना आवश्यक है। अगर नो है तो समझ जाइए आपका जो योजना है इससे आप वंचित हैं, आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। कारण जो भी हो वो बाद में जानेंगे, कारण जो भी है समझिए, यानी एलिजिबिलिटी यस होना चाहिए। उसके बाद PFMS और बैंक स्टेटस, ये देख लीजिए। पेमेंट मोड तो आधार हो, बैंक अकाउंट कुछ भी हो चलेगा, लेकिन PFMS
और बैंक स्टेटस, ये देखिए फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीएमएफएस बैंक। स्क्रीन आप स्क्रीन पर देखिए, उसमें सारा स्पष्ट है, ये सही है। और एक अंत में आ रहा है लैंड सीडिंग। लैंड सीडिंग में लिखा हुआ है नो। तो बहुत सारे लोग यही जानना चाह रहे हैं कि लैंड सीडिंग होता क्या है लैंड सीडिंग। तो इससे ये लैंड सीडिंग जानने से पहले आपको लैंड सीडिंग बताया, उससे पहले हम आप चाहते हैं कि एक चीज, एक और स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखा दूं। उस स्क्रीनशॉट में आप देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए आप, इसमें क्या लिखा हुआ है, जिसका पैसा आया है उसका ये स्क्रीनशॉट है, जिसका पैसा आ गया उसका है। ऊपर वाले में आधार डेमो में भी यस है, EKYC डन में भी यस है, एलिजिबिलिटी में भी यस है। और आप स्क्रीन पर देखिए, और पेमेंट मोड आधार है। उसके बाद देखिए PFMS बैंक स्टेटस भी क्या है, एक्सेप्टेड है, हैज बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS ये है। और PFMS रिपोर्ट डेट भी लिखा हुआ है इस पे। और लैंड सीडिंग में यस लिखा हुआ है, लैंड सीडिंग यस। अब हुआ क्या है, इतना चीज जिसका यस है, ये सभी का पैसा आ गया है। इसमें से कोई भी चीज अगर नो है तो पैसा रुक गया है। तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो अब फिर से हम स्क्रीनशॉट आपके ऊपर डाल रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। अगर आपका आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस में अगर नो लिखा हुआ है और बाकी सब यस है, तो आपको क्या करना होगा, अपना आधार में आपका जो नाम है और जो आवेदन में नाम है उसमें डिफरेंस है, उसको ठीक कर लीजिए, पैसा आ जाएगा। पहला केस। दूसरा केस EKYC डन। अगर इसमें नो है तो आपने EKYC नहीं कराया, EKYC करा लीजिए। समझते चलिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या क्या करना है। पहला तो आधार एडिट वाला है, दूसरा EKYC है, अगर नो है तो यस कर लीजिए। एलिजिबिलिटी नो है अगर मान लीजिए, तो ये आप यस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि विभाग ने आपको आपके आवेदन को रद्द कर दिया है। आप अपने कर्मी से मिलिए, वो प्रोसेस क्या है वो कर्मी बताएंगे, वो ठीक हो भी सकता है या नहीं हो सकता। एलिजिबिलिटी में अगर नो है तो, लेकिन मैक्सिमम में एलिजिबिलिटी में यस ही होगा। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिसमें नो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट मोड सबका वही होगा, और जब एलिजिबिलिटी सब कुछ होगा तो अगर सब कुछ यस होगा तो PFMS ऑलरेडी यस होगा। और अंत में आ जाए लैंड सीडिंग, जिसमें लिखा हुआ है नो। तो लैंड सीडिंग नो है, इसका क्या मतलब हुआ, यही जानना है बहुत सारे लोगों को कि व्हाट इज लैंड सीडिंग। जान लीजिए, पूरे भारत में जिस राज्य में ये योजना चल रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रहा है, वहां अभी फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जा रहा है पंचायत कर्मी के द्वारा। किसी राज्य में पटदारी करते हैं, किसी राज्य में लेखापाल कर रहे हैं, किसी राज्य में कृषि समन्वयक कर रहे हैं, किसान सलाहकार के साथ कर रहे हैं, किसी राज्य में उस राज्य के जो कर्मचारी हैं कृषि विभाग के या फिर उस सरकार के विभाग के जो भी कर्मचारी हैं जिसको जिम्मेवारी मिला हुआ, वही फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन 100% का कर रहे हैं। मतलब क्या कि आपको जो योजना मिल रहा है ये सही है या गलत है। तो जिन का भी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ उसमें लिखा हुआ है लैंड सीडिंग में नो, और जिन का फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है उनके लैंड सीडिंग में लिखा हुआ है यस। अगर लैंड सीडिंग में यस लिखवाना है तो आपको अपने कर्मचारी, अधिस्थ कर्मचारी जो भी हैं जो कर रहे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन, उनसे मिलकर अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करा लीजिए, और लैंड सीडिंग जैसे ही यस होगा आपका पैसा आ जाएगा। अगर आप ये देर करते हैं लैंड सीडिंग कराने में, मान लीजिए 2 महीना लगा देते हैं, तो आपका 12वीं किस्त और 13वीं किस्त दोनों जोड़ के आएगा 4000 रुपया, ये भी जान लीजिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 12वीं किस्त हमको जल्द मिल जाए और लैंड सीडिंग की वजह से रुका हुआ है, तो आप लैंड सीडिंग अपने कर्मचारी से मिलकर करा लीजिए, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन करा लीजिए। यही है मुख्य बात है। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया हूं कि कैसे क्या क्या करना है। लैंड सीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोग लैंड सीडिंग नहीं समझ पा रहे हैं कि है क्या, तो यही है फिजिकल वेरिफिकेशन। तो अभी तक आपने नहीं कराया तो करा लीजिए, पैसा आपका आ जाएगा। और ज्यादा अगर वक्त लगाइएगा तो फिर वही होगा, 12वीं और 13वीं किस्त आपको जोड़ के मिलेगा। पैसा आपके होल्ड, 12वीं किस्त को होल्ड पर रख दिया गया है। मैं बार बार मेरे अगर पुराना वीडियो देखिएगा तो मैं हमेशा कहा हूं कि फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही पैसा आएगा, लेकिन भारत सरकार ने रिलीज कर दिया। लेकिन रिलीज करने के बाद क्या हुआ, राज्य की सरकार ने उसको होल्ड कर दिया। जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन ना हो जाए तब तक हम पैसा रिलीज नहीं करेंगे। उसका कारण है क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति को पैसा मिल गया और वो फिजिकल वेरिफिकेशन में अपात्र हो गए, अयोग्य हो गए, तो उनसे पैसा रिटर्न कराना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। पैसा रिटर्न कराना, सरकार का पैसा किसी के पास चला जाए फिर रिटर्न कराना बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, उतना आसान भी नहीं होता है। जैसा हम लोग देखे हैं तो बहुत आसान भी नहीं होता है, मुश्किल काम होता है। तो इसलिए इसको होल्ड पर रखा गया है, और अगर आप नहीं कराएं तो करा लीजिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके बताइएगा। किसी तरह कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सवाल। हम बहुत जल्द सवालों का सीरीज लेके आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अभी तक 75 से 80 सवाल आ चुके हैं, तो हम सवालों का सीरीज लेके आ रहे हैं। इसलिए सवाल पूछिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे क्लिक कर दीजिए, और हमारे इस फैमिली का हिस्सा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए।